नहीं तो ऐसे होगा जैसे गुरु महाराज हमारे एक कहानी सुनाया करते थे। क्या कहानी सुनाते थे? गुरु महाराज के तो एक बार नवरात्रि का समय था और नवरात्रि के समय में आप ये देखते होंगे प्रेमी भाई बहनों, जो व्यक्ति 10 बोतल शराब पी जाता है, किलो 2 किलो मछली खा जाता है, वो भी 9 दिन के लिए प्रेमी भाई बहनों भक्त हो जाते हैं। लंबा सा टीका लगाएंगे और चौराहे पर घूमेंगे, कहेंगे आज हम नवरात्र भूखा है, आज हम नवरात्र भूखा। 9 दिन के लिए प्रेमी भाई बहनों चोर अपनी चोरी भी बंद कर देता है। ऐसे ही कुछ चोरों का समूह था, चोरों का गोल था। जब नवरात्रि का समय आया तब उन्होंने भी 9 दिन के लिए अपनी चोरी चमारी को सब बंद कर दिया। अब चोरों ने कहा भाई हमने तो अपने जीवन काल में बहुत सारे लूटपाट चोरी किया, बहुत पाप कर्म कर डाला, नवरात्रि का समय है, चलो हम लोग भी चल करके मंदिर में पूजा पाठ कर लें, अपना पाप कर्म को धुलवा लें, नहीं तो 1 साल के बाद में नवरात्र आएगा। अब नदी के किनारे पहुंचे, नदी में स्नान किया और स्नान करके फूल माले को लेकर के देवी के दर्शन करने के लिए चले। बहुत दूर गए, एक देवी का मंदिर बना हुआ था और मंदिर के बाहर सब लोग माँ देवी का दर्शन करने के लिए लाइन की कतार में खड़े थे। अब ये लोग भी जाकर के लाइन की कतार में खड़े हुए, तब तक से इनके एक साथी को टट्टी लग गया। एक साथी को टट्टी लग गया, वो कहने लगा अरे भाई मामला तो बहुत खराब है, हमको टट्टी लग गया, जल्दी से हमारा बंदोबस्त करो। अब लोगों ने कहा भाई थोड़ी देर रुको, तो बोला अरे थोड़ी देर रुकेंगे चड्डी पैजामा सब खराब हो जाएगा। अब लोगों ने कहा क्या किया जाए, उसके साथी विचार करने लगे भाई क्या किया जाए, पूजा में बाधा हो जाएगा, क्या किया जाए। लाइन लंबी लगी थे, उसके साथियों ने एक विचार किया। उसके साथियों ने कहा यहां तो पानी आपको मिलेगा नहीं, ऐसा करते हैं हम आपको घेर करके खड़े हो जाते हैं और नीचे है बालू, बालू में हाथ से हो जाएगा गड्ढा, तुम नीचे करो हाथ से गड्ढा और नीचे बैठ जाओ और उसके बाद में बालू से ढक देना, चबूतरा बना देना और चबूतरा थोड़ा मजबूत बनाना ताकि किसी का पैर पड़े तो टूटे नहीं, नहीं तो कहेगा कौन मूर्ख आकर के मंदिर के सामने टट्टी कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, अब उसके साथी उसको घेर करके खड़ा हुए, उसको मिला मौका, जल्दी से नीचे बैठा और चड्डी पजामा पहन करके टकाटक, पानी मिला नहीं। प्रेमी भाई बहनों, अब उसके अंदर विचार आने लगा कि भाई अब तो हम अशुद्ध हो गए, हम कैसे पूजा करें। अब उसने कहा कि भाई अब तो हमने अशुद्ध हो गए, अब आज नहीं, अब चलो चलते, कल नहा धो करके आएंगे, फिर से पूजा पाठ करेंगे। अब उसके साथ में उसके साथी भी थे। अब साथी कहने लगे भाई हम भी तो आपके बगल में खड़े थे, हम भी आपके साथी में नहा धो करके आए थे, हम भी अशुद्ध हो गए, हम भी पूजा नहीं कर सकते, चलो हम लोग भी जो है कल आकर के नहा धो करके पूजा करेंगे। अब उनके हाथ में फूल माला बताता जो कुछ था उसी चबूतरा पर फेंक दिया। अब लोग आते हैं, देखते, कहते हैं भाई ये कौन सा देव स्थान है, किस देवता का ये स्थान है। लोगों ने कहा कि अरे देव स्थान नहीं है, किसी का गिर गया होगा। लोग कहने लगे 1 गिरेगा, 2 गिरेगा, 4 गिरेगा, इतना सारा नहीं गिरेगा, जरूर ये कोई देव स्थान है। इतने में एक व्यक्ति वहां बैठे बैठे सब सुन रहा था। अब वो कुछ दिन से सोच रहा था कैसे हम भी किसी मंदिर का महंत बन जाते, पुजारी बन जाते, चंदा चढ़ावा मिलता। अब उसने सोचा लाओ दाव मारते हैं